Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. आज हम बात करेंगे एक मिस्टीरियस टॉपिक पर दैट वाई डीप सी क्रिएचर्स आर कमिंग आउट ऑफ द ओशन। जैसे कि आप सभी ने इंस्टाग्राम रील्स में, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में और काफ़ी सारी वीडियोस में भी देखा होगा, ऐसे क्रिएचर्स जो आज से पहले हम साइंस फिक्शनल मूवीज़ में या डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा करते थे। ऐसा क्या हो रहा है डीप सी लेवल में जो ये क्रिएचर्स ओशन सरफेस पे आ रहे हैं? क्या मदर अर्थ हमें कुछ साइंस या वार्निंग्स दे रही है दैट समथिंग मेजर इज़ अबाउट टू हैपन? लेट्स ब्रेक इट डाउन। इन सब की शुरुआत हुई जब फरवरी में और फिश की साइटिंग हुई इन मैक्सिको इन पलाया बीच। सॉरी, आई मे बी रॉन्ग बट इट वॉज पलाया बीच, जहाँ पे और फिश देखी गई। अब जापान में ऐसी मान्यता है कि जब जब ये फ़िश देखी गई है तब तब कुछ ना कुछ बड़ा हुआ ही है। इसे क़यामत की मछली, समुद्री दूध के नाम से या डूम्सडे फ़िश के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज़ 2011 में जब ये देखी गई थी जापान में, तो वहाँ पे मेजर लेवल पे सोल लॉस हुआ था। मेजर लेवल पे अर्थक्वेक, सुनामी जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स देखे गए थे। तो क्या हम सभी को डरने की ज़रूरत है? हाँ है, बिकॉज़ हम सभी ने अपनी मदर अर्थ को इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है कि उन्हें खुद आके साइंस देने पड़ रहे हैं दैट समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, वी नीड टू सेव आवर मदर अर्थ। अब साइंटिस्ट का कहना ये भी है कि जहाँ पे ये क्रिएचर्स पाए जाते हैं डीप सी लेवल पे, डार्केस्ट रीजन ऑफ द ओशन में, वो एरिया फॉल्ट लाइन के बहुत नज़दीक है, जहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटीज़ होती ही रहती हैं। तो हो सकता है उस वजह से आ रहे हों, और कुछ का कहना ये भी है कि माइग्रेशन की वजह से, वेदर में क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ये क्रिएचर्स बाहर आ रहे हैं बाहर आ रहे हैं। अब सोचने की बात ये है दैट मेक्सिको में जहाँ पे इस फिश की साइटिंग हुई है, वो एरिया रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। अब रिंग ऑफ फायर इज़ द एरिया वेयर बहुत एक्टिवली वहाँ पे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, साइक्लोन्स होते ही रहे हैं, बिकॉज़ वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है। और अर्थ के जो डीपेस्ट ट्रेंचेस हैं वो भी रिंग ऑफ फायर के आसपास ही हैं। तो इस वजह से भी मेक्सिको को डरने की ज़रूरत है, और नॉट ओनली मेक्सिको बट हम सभी को इन इंडिया ऑल्सो, बिकॉज़ इंडिया में भी अराउंड 7.8 लाख ऑलिव सी रिडली टर्टल्स देखे गए हैं ऑफशोर लेवल पे, और बहुत सारी फिशेस भी देखी गई हैं। और कुछ वीडियोस में भी तो में ऐसा भी दिखा रहा है दैट लेविथन इज़ अबाउट टू कम। तो ये थे कुछ रीजंस कि डीप सी क्रिएचर्स ओशन से बाहर क्यों आ रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ओवर फिशिंग और माइग्रेशन डिस्ट्रप्शंस उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अगर आज हमने इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं किया तो ये फ्यूचर में और भी सीरियस हो सकता है। हम सबको मिलकर अपने एनवायरनमेंट को, मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करना होगा, ताकि ये क्रिएचर्स अपने नेचुरल हैबिटेट में ही सेफ़ रह सकें और हेल्दी रह सके, और हमारी मदर अर्थ भी हेल्दी और सेफ़ रह सके। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो या अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।